हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोजन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई हाइड्रोजन। ओह नाइस, यू ऑल बैक। सो पार्ट 3 हम प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किए थे? कुछ रिजेम्बलेंस देखे थे, सेल रिएक्शंस देखी थी, याद आ गया? चलिए, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करती हूं मैं आपके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। बहुत ईजी है, आपको सबको पता है कि डाइहाइड्रोजन पहली चीज तो क्या, कलरलेस होती है, इट इज ऑर्डरलेस, इट इज टेस्टलेस। क्या टेस्ट करके देखा है कभी? इट इज कंबस्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइहाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल गैस होती है, मतलब क्या कि इतनी हाईली रिएक्टिव होती है कि बहुत फटाफट से ये इजीली पिक कर लेती है किसी भी रिएक्टेंट के साथ एक्टिविटी करके। रिएक्टेंट मतलब जो जिसके साथ आपको करवाना है। तो आप ये देखिए कि इतनी हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए इसकी किस तरीके की प्रॉपर्टी में रखा गया है डाइहाइड्रोजन को? ये कंबस्टेबल प्रॉपर्टी का होता है। लेस इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में कभी भी सॉल्यूबल नहीं होते। कौन? डाइहाइड्रोजन। सो ये इतनी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन आता है मेजरली इसके ऊपर, वैसे सबके ऊपर भी पूछा जा सकता है। सो कीप इन माइंड, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टेबल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करेंगे किसके साथ? हैलोजेंस के साथ। आइए, अब आपको सबको पता है हैलोजन के साथ बात होगी तो ये फॉर्मेशन किसकी करेगा? हाइड्रोजन हैलाइड की। पढ़ा था हम लोगों ने अभी लास्ट पार्ट में ही कि हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। मैंने यहाँ पर H2 हाइड्रोजन का लिया और मैंने यहाँ हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई। क्या फॉर्मुलेशन हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ HX। अब ये X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हमने रिएक्शन में क्या लिया है? H2 प्लस X2 गिव्स व्हाट? 2HX। और X यहाँ पर क्या है? हैलोजन, मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं, नॉट सो ऑन। रिएक्शन विद फ्लोरीन अकर्स इवन इन द डार्क। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है। एंड रिएक्शन विद आयोडीन रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट। ये है फिर से एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, क्योंकि आयोडीन के साथ ये रिएक्शंस देते ही नहीं हैं, और देंगे तो किसकी प्रेजेंस में देंगे? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। चलिए, डाइऑक्सीजन का क्या मतलब है? आपने फिर से सेम रिएक्शन ली और ऑक्सीजन ले लिया, फॉर्मुलेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल का। अब जो यहाँ पर बात याद रखनी है ये है हाईली एक्सोथर्मिक, कि ये हाईली एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस होती हैं जब आप डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन के केस में जो बात याद रखनी है वो क्या है? एक तो कैटलिस्ट आयरन, और दूसरा टेम्परेचर रेंज, दैट इज 673 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाइए। आपने हाइड्रोजन लिया, थ्राइस ऑफ H2 प्लस N2। रिएक्शन में यहाँ जो फॉर्मुलेशन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अमोनिया गैस। बस यही बात याद रखनी है कि यहाँ जो फॉर्मुलेशन होगा वो क्या बनता है? अमोनिया बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड द टेम्परेचर रेंज इज व्हाट? 673 केल्विन एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इट प्रोड्यूसेस अमोनिया, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा है, बस याद रखना है, लिंक करना आना चाहिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस डाइनाइट्रोजन के केस में। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के केस में देखिए, हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल्स एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स। क्या हमने ये बात भी आपके साथ डिस्कस की थी लास्ट पार्ट में? बिल्कुल की थी। और रिएक्शन क्या थी? ये ट्वाइस ऑफ Na प्लस H2 गिव्स व्हाट? ट्वाइस ऑफ NaH, जिसको आप कहा सोडियम हाइड्राइड। तो इन्होंने यही कहा है, जब कभी भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर रेंज पे, तो वो हमेशा क्या फॉर्मेट करेगा? हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। कम टू द नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के केस में कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। वेरी फर्स्ट इज इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। What I said, I repeat it again. It acts as a reducing agent. First, it reduces oxides of metals less active than iron to the corresponding metals. इन्होंने कहा है reduces oxides of metal that are less active than iron.
बात समझ में आई? इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो है कॉपर, जिंक, लेड एंड आयरन। ऑक्साइड्स के केस में एग्जाम्पल। चलिए रिएक्शन देखते हैं। आपने यहाँ पर H2 लिया, ठीक है, Y इज एनी मोल्स, और यहाँ M, तो ये क्या है, कोई भी मेटल हो सकता है। कौन से मेटल हो सकते हैं? ये वाले, कॉपर, जिंक, लेड एंड आयरन। आपने रिएक्शन कराई, आपको दिख गया कि आपका मेटल बन गया और वो उधर। यहाँ आप रिएक्शन देखिए H2, अब मैंने एक मेटल ले लेती हूँ, आपने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो आप फॉर्मेशन देखेंगे ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्राइस ऑफ H2O। सिंपल सी रिएक्शंस है। मैंने क्या कहा था आपसे इनिशियल में ही कि यहाँ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ब्रॉडर मैकेनिज्म वाली नहीं है, सिंपल रिएक्शंस है, सिर्फ आपको पिक करना आना चाहिए। बात समझ में आई? रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, क्या क्या पॉइंट, कि एक तो ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दूसरा ये ऑक्साइड रिड्यूस करेगा मेटल्स की, वो लेस होंगी एक्टिव आयरन से, तीसरा इसके एग्जाम्पल हमें जो यूज़ करने हैं कॉपर, जिंक, लेड एंड आयरन। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अब यहाँ बात की जाएगी। उसमें पहला पार्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है। हाइड्रोजनेशन देखते हैं। ऑयल में आपको पता है डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं काफ़ी सारे ऑयल्स में, क्योंकि ये बनाते क्या हैं, समहाउ दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स और फेटोमर्स। तो आपने देखा होगा या सुना होगा, जब आप वनस्पति तेल से घी बनाते हैं, सुना होगा ना ये प्रोसेस, देसी हिंदी वाला, तो वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करना है। आपने वेजिटेबल ऑयल लिया, H2 के साथ रिएक्शन कराई, कैटलिस्ट है आपका निकल और टेम्परेचर है 473 केल्विन, तो आप यहाँ पर कहेंगे वेजिटेबल फैट का प्रोडक्शन होगा। मैं रिपीट करती हूँ, वेजिटेबल ऑयल को आपने H2 के साथ रिएक्ट कराया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, हाइड्रोजनेशन बोल रही हूँ मैं ऑयल्स का, आपने कैटलिस्ट यूज़ किया है निकल और टेम्परेचर रेंज है कितना, 473 केल्विन, और ये क्या होगा, वेजिटेबल फैट का फॉर्मुलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट, सेकंड है हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स कुछ नहीं है, इतना सोचना नहीं है, देख के तुमको सबको पता है एल्कीन्स को ही कहा जाता है। अब हाइड्रो का मतलब क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे। फॉर्माइलेशन का मतलब क्या होगा, वहां पर आपको क्या करना है, फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर देना है, या फिर आप कह सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन, और ऑलिफिन्स को ही आप कहते हैं एल्कीन। कौन है ये फॉर्माइल और एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, या फिर ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन। बात समझ में आई क्या कहा है मैंने हाइड्रो फॉर्मुलेशन में? हाइड्रो का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्माइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, और ऑलिफिन्स को ही आप एल्कीन कहते हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या है, ये CHO और उसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन। चलो, फर्स्ट yields aldehydes which further undergo reduction to give alcohols। पहले तो ये एल्डिहाइड बनाएंगे और उसके बाद ये क्या बनाएंगे, एल्कोहल्स, रिडक्शन के बाद। देखिए कैसे, आपने H2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद आ रही है बात, आपने यहाँ एल्कीन ले ली, ये जिसको आप ऑलिफिन कह रहे थे, आपने ये एल्कीन ली और आपने एल्डिहाइड बनाया। मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ इसको अब इसके साथ आप रिएक्ट करा लो, तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आप वो देखिए ये जो ग्रुप है, ये SCO ग्रुप उठ के ये पूरा की पूरा ग्रुप कहाँ पर आ गया, ये रहा। आ गई बात समझ में? तो आपने कहा सिंपल सा H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एल्कीन के साथ रिएक्शन कराई, फॉर्मुलेशन हो गया एल्डिहाइड का। अब इस एल्डिहाइड का आपको कराना है रिडक्शन। रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। ये देखो, आपने जैसे ही इसका रिडक्शन कराया एल्डिहाइड का, किसके साथ, H2 के साथ, तो आपको वहाँ पर क्या मिल रहा है, ये इसका एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, और आपको क्या मिल गया, एल्कोहल। बात समझ में आई? सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट, डाइहाइड्रोजन रिलीजेज मोर एनर्जी देन पेट्रोल। जब आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हो, देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना, ये आप आपकी मम्मा के साथ जा रहे हैं फॉर अ शॉपिंग, टिंग टिंग, आपका ये देखो नॉर्मल है। मैं एक बात बताती हूँ, जो बेटा पेट्रोल वाली कारें हैं, आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे, और इवन आ भी जाएंगी थोड़े बाद टाइम में, आप हाइड्रोजन की गाड़ियाँ चलाएंगे। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, जबकि पेट्रोल वाला तो तुम्हें पता ही है, दिन रात देखते हो
निकलते हो, घूमते हो. सो दिस इज द कॉज. नेक्स्ट, here pollution can be further reduced by addition of water which lowers the temperature and stop reaction between the nitrogen and dioxygen. Important. देखो ये डाइहाइड्रोजन की बात चल रही थी, यहाँ कह रहा है ये कि इसमें पोल्यूशन को और भी कम कर सकते हो जब आप हाइड्रोजन में क्या करोगे, वाटर को ऐड कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो टेम्परेचर लो हो जाएगा और ये नाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा. कर दो ना यार, लॉन्च कर दो ये. चलो डाइहाइड्रोजन के कुछ यूजेस पढ़ते हैं. पहला यूज क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट. अभी पढ़ा था बाय वनस्पति, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, अभी पढ़ी थी ना ये रिएक्शन. दूसरा है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, उसमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मुलेशन है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया. बेसिक से यूजेस हैं, सब काम की चीज़ें हैं. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, और वो केमिकल कौन सा है, मिथेनॉल. दैट इज़ इंपॉर्टेंट भाई, लिख लो. मैं बार बार कह रही हूँ तुमको, बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे केमिस्ट्री के कीड़ों, लिख लो भाई इसको, प्लीज़ लिख लो, सीधा क्वेश्चन है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स. सारी चीज़ें अभी तो पढ़ी थी, उन्हीं को बता रहा है. बस थियोरिटिकल एस्पेक्ट में बार बार थ्योरी को पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता ना, इसीलिए तो अपन शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं. आ जाओ. एज अ फ्यूल, इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है जब लिक्विड हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ, उसको ही आप रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं. तभी रॉकेट जो है ऊपर हवा में जाता है. श्यूं, देखो दिख रहा है, रॉकेट दिख रहा है. बैठेंगे कभी रॉकेट में भी चलेंगे ना अपन. हाँ, इतना इजी है ना रॉकेट में जाना कि तुम घूमने जाओगे, कैसी बातें करते हो. चलो, लिक्विड हाइड्रोजन को जब लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हो, उसी को आप रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हो, और जिसकी वजह से रॉकेट भाई साहब हमारे फट से. नेक्स्ट, इन फ्यूल सेल्स. फ्यूल सेल्स में कैसे यूज़ करते हैं, डाइहाइड्रोजन को आप यूज़ करते हैं फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. देखो बेटा कैसे होती है, यहाँ आप हाइड्रोजन, यहाँ आप ऑक्सीजन. अब बीच में ये जो दो चैम्बर दिख रहे हैं, ये दोनों, बस इतनी सी बात याद रख लो, ये जो थिन चैम्बर्स होते हैं ना, ये परफोरेटेड होते हैं. यहाँ पर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलवाने की कोशिशें करते रहते हो, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. ये आपका पूरा एक इलेक्ट्रिक करंट, और ये सारा चैम्बर आपको दिखा रखा है. इतनी रामायण में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, घुसने तो घुस जाओ. सीधा सा है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सिंग कराने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हो इन चैम्बर्स के थ्रू, उसी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. चैम्बर बना दिया है. चलिए ठीक है. नेक्स्ट, लास्ट है, इन मेटलर्जी इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल. खत्म. यहाँ आपका ये छोटा सा पार्ट था, बहुत ही छोटा सा सेशन था. आई थिंक 10-15 मिनट्स का ही था. अच्छी बात है, कुछ छोटे सेशंस में क्या है ना, अपन ने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं जो इनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो ये पार्ट यहाँ होता है ख़त्म. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ. टिल देन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ रिवाइज द होल चैप्टर जहाँ तक कंप्लीट हो गया है. ओके, थैंक यू.